हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव टेकी जी के। जैसे कि आपको पता है, अभी इसमें जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा, जिसमें जो टॉपिक है वो वायुमंडल की परतें हैं। तो हमने अभी तक आपको क्षोभ मंडल और इसके बाद आयन मंडल, अभी ओजोन मंडल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हमने आपको 2 मंडल के बारे में बता दिया है, कौन-कौन से मंडल थे, वो क्षोभ मंडल थे और समताप मंडल थे। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। आपको पता है वायुमंडल में जो 5 परतें हैं, वो आपको याद होगा, तो उन्हीं परतों के बारे में आपको बता रहे हैं। और हम ट्रिक के द्वारा आपको याद कराने की कोशिश भी करते हैं कि आपको याद हो जाए ये। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे क्षोभ मंडल के बारे में, आई थिंक आपको याद हो गया होगा क्योंकि हमने ट्रिक भी बताई थी उसमें। उसके बाद हमने आपको बताया था समताप मंडल के बारे में। आई थिंक समताप मंडल भी आपको याद हो गया होगा क्योंकि हमने ट्रिक के साथ में इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताया था आपको। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर बताती हूँ। आप नेक्स्ट आज देखेंगे तीसरा जो आपका है ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल के बारे में आप आज देखेंगे ओजोन मंडल क्या है, इसकी जो ट्रिक है आज पढ़ने इसकी ट्रिक है। आप इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए, आज से हो जाएगा ओजोन मंडल, पा से हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। मतलब जो ओजोन मंडल होती है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ड़ा से हो जाएगा आपका डाप्सन। डाप्सन क्या है, ओजोन परत को नापने की, उसकी मोटाई जो होती है उसको नापने की एक इकाई है। तो यहाँ पे आप डाप्सन को याद रखिएगा। डाप्सन क्या है आपका, डाप्सन आपका एक इकाई है जो आपके ओजोन परत की मोटाई को नापती है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आपको हम बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल की जो ऊंचाई है कितनी है, तो 32 किलोमीटर से धरातल से, मतलब पृथ्वी से 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य की जो ऊंचाई है वो क्या है, ओजोन मंडल है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। इस मंडल में मतलब ओजोन मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। कौन अवशोषित करता है, ओजोन गैस जो होती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है, सुरक्षा कवच। पृथ्वी को सुरक्षा कवच किसी का, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप देखे होंगे, आप खुद ही एग्जाम अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा। एग्जाम में आता है सुरक्षा कवच कौन से मंडल को कहते हैं, किसे कहते हैं, तो सुरक्षा कवच किसको कहते हैं, ओजोन मंडल को कहते हैं, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो ओजोन गैस आपकी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। इसी तरह हम देखेंगे ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो होती है, जो ओजोन परत होती है उसको नष्ट करने वाली गैस जो होती है कौन सी होती है, CFC होती है। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ये आपके ओजोन परत को नष्ट करती है। और ये क्लोरोफ्लोरो कहाँ पाई जाती है, तो ये एयर कंडीशनर में पाई जाती है, रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, यहाँ से ये निकलती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है ये आपके ओजोन परत को नष्ट करती है। फिर आप देखिए यहाँ पे है ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत में जो क्षरण होता है वो किसके कारण होता है, जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन जो होती है आपकी क्लोरीन के कारण ही होती है। तो क्लोरीन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होता है उसके कारण, ये सक्रिय क्लोरीन के कारण ही क्या होता है, क्षरण होता है ओजोन परत का। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे है ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। ओजोन मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ आपका तापमान जो होता है वो बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू।